समझने वाली बात है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। रंग रंग के जीव है, रंग रंग के पथ पर चलने वाले, अध्यात्म पथ पर चलने वाले अनेक अनेक प्रकार के जीव साधक उपासक हैं। सबकी अपनी अपनी धारणा है, लेकिन शाश्वत जो सत्य है वो तो एक ही है। वो सिद्धांत जो वेद में वर्णित है, वेद में निहित है, वो सभी महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है। हमारे शास्त्र कहते हैं श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैकोर्मुनिर्यस्य बचः प्रमाण धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया। धर्म की गति टेढ़ी हो गई, क्योंकि इतने महापुरुष अवतार लेके आए हमारे भारत देश में। संपूर्ण विश्व में अनेक महापुरुष हुए, हर जाति हर धर्म में महापुरुष हुए। हमारे सनातन वैदिक धर्म में तो हुए ही हैं। ये जो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इसमें भी महापुरुष तो हुए ही हैं। आप लोग नाम सुनते हैं, जीसस क्राइस्ट, हजरत मोहम्मद और जाने कितने नाम है। अब सबने हमारे सनातन वैदिक धर्म को ही घुमा फिरा कर अपनी अपनी फिलॉसफी बना ली। हो सकता है किसी को हमारे इस मंतव्य से आपत्ति हो, लेकिन हुआ करे। संसार है, सबकी अपनी अपनी खोपड़ी है, सबको अपना अपना दावा है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। एक मिथ्या अहंकार या कहिए एक अंध विश्वास की एक मानसिक धारणा कि हम साहब उसी लकीर के फकीर हैं, तो ऐसा नहीं चलता। हमारे यहां सनातन वैदिक धर्म में वेद ही सबसे बड़ा प्रमाण है। अरे तीन ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष तो जिसने देखा हो, जाना हो, समझा हो, वो तो जानता ही है। अनुमान प्रमाण भी है, सब जानते हैं। दुनिया को चलाने वाला, बनाने वाला, नियामक, नियंता, संहारक कोई तो एक पावर है, सुपरनेचुरल। अब उसको चाहे नेचर कह दो, चाहे भगवान कह दो, चाहे खुदा कह दो, चाहे गॉड कह दो, वो एक अलग बात है। अनेक महापुरुष हुए, बड़े बड़े दिव्य स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, उन्होंने अपने अपने रुचि के अनुसार, ये महापुरुषों में भी अलग अलग प्रकार के हैं ना। हमारे सनातन धर्म में भी देखो, दास्य भाव के महापुरुष, सख्य भाव के, वात्सल्य के, माधुर्य के, अलग अलग। अब ये बात अलग है कि गुणों का प्राकट्य हर अवतार में सबका नहीं हुआ। रामावतार में माधुर्य भाव का प्राकट्य नहीं हुआ, कृष्णावतार में हुआ। देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान भी लीला करते हैं, भगवान भी संसार में अवतार लेके आते हैं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से भगवान बुद्ध भी अवतार लेके आए थे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं किया। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि बुद्ध भगवान नहीं थे। अरे वेदों का जो प्राण है, महाभागवत पुराण, उसमें स्पष्ट किया है, प्रथम स्कंध में ही कहते हैं, बुद्धो नामना जन सुता ततः कलौ संप्रवृते सम्मोहाय सुरद्विषाम। बुद्धो नामना जन सुता की कटेषु भविष्यति।
वेदव्यास जी महाराज कहते हैं बुद्ध का अवतार कलयुग में हुआ है 3000 वर्ष पूर्व। बहुत से विद्वज्जन हो सकता है इसमें आपत्ति करें, लेकिन ये जो 22 अवतार का विवरण है हमारे पुराणों में, उसमें एक कलयुग का अवतार भगवान बुद्ध का भी। अब देश काल परिस्थिति में उन्होंने अलग सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, वो एक अलग बात। तो इसी प्रकार हमारा जो इतिहास पुराण है वो साक्षी है कि महापुरुषों ने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किया अपने लीला अवतरण में, तो अनेक मार्ग बन गए। तभी तो कह रहे हैं श्रुतिर विभिन्ना, वेदों में श्रुतियों में बड़ा मतांतर है, क्योंकि ये सब भगवान के अनेक अवतार हुए। ऋषभ अवतार, कपिल अवतार, अनेक अवतार हुए। इन्होंने भी अलग अलग प्रकार के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया अवतार काल में, और उनके फॉलोअर भी है। सबका लक्ष्य तो वही है, वही आनंद प्राप्ति, सबका लक्ष्य वही है। अलग अलग व्याख्या की गई है, बात अलग है। इसीलिए धर्म की गति में बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो शास्त्र भी कहते हैं महाजनों एन गता सपंथा, इन महापुरुषों के बताए हुए निर्दिष्ट मार्ग पर ही हमको चलना चाहिए, अपनी अपनी रुचि और श्रद्धा के अनुसार। अब सबके अपने अपने पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इसमें किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि ये सही ये गलत।